हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का डीवी पीएसटी का जो एडमिट कार्ड शो कर रहा है। तो उसमें हमें क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो ये मेरा आपका निकला है एडमिट कार्ड है मेरा डीवी पीएसटी का, तो इस पर मैं पढ़ के आपको बताता हूँ बारी बारी से सारे इंस्ट्रक्शन और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें दे रखा है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। पहला है, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। यानी आपको ये बोल रहा है कि आधार कार्ड लेके जाना है फोटो युक्त। तो एक तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। फिर दूसरा इसमें लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे ई आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब ये है, पहला तो ये बोल रहा है कि आधार कार्ड लाना है आपको, फोटो जो है जो भी आपका आधार कार्ड है वो लेके जाना है। लेकिन दूसरे में ये बोल रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है या अभ्यर्थी ऐसा है जिसने आवेदन के समय यानी जब फॉर्म अप्लाई किया था उस समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था, तो उसको एक और अलग से कोई आईडी लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी। जैसे डीएल लेके जाओ या फिर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके जाओ। तो एक और आपको आईडी लेके जानी है अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था। अच्छा, अगला तीसरा है कि वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मान परीक्षण में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो पहचान पत्र अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको डीबीपीएसटी में वो लोग एंट्री नहीं करेंगे। तीसरा ये दे रखा है। चौथा इसमें इंस्ट्रक्शन है, अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेट एंड अनलॉक्ड लेकर समीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत हों। बोल रहा है कि आधार कार्ड आपका पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड जो है आपका उसका यूज किया जाएगा। तो आपसे ये मतलब बोल रहा है कि जो आधार कार्ड है वो अपडेट एंड अनलॉक्ड लेके जाएं, मतलब आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं। अभी तक आधार कार्ड की बात हो रही है। फिर पांचवा इंस्ट्रक्शन, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित दिनांक समय और स्थान सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। यानी जो एडमिट कार्ड पे आपका डेट दे रखा है कि इतनी तारीख को आपका यहाँ पे जो है कि डीवीपीएसटी होगा, तो वो डेट आपका किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के चरणों में से एक है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है अथवा उसने गलत या झूठी सूचना सर्टिफिकेट अभिलेख प्रस्तुत किए हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाए हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी प्रकाश में आती है तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं एवं उसको अचयनित करते हुए विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कह रहा है कि अगर आपने कोई फर्जीवाड़ा किया है डॉक्यूमेंट्स के साथ या फिर कैसे भी, तो आपको मतलब वो बोल रहा है कि बाद में अगर आप ड्यूटी ज्वाइन कर भी लेते हैं फिर भी आपको हटा सकते हैं वो। पहले तो मान लो वो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा कोई करता है तो ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी अगर जांच होती है तो उसको हटाया जा सकता है। अगर कोई फर्जीवाड़ा, कोई फर्जी सर्टिफिकेट है या फर्जी आईडी वगैरह उसने लगा रखी है, तो ये बोल रहा है। नेक्स्ट सातवां दे रखा है इसमें, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के चरण में सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अंततः चुने गए हैं। उम्मीदवारों का चयन अभी अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देने से पूर्व मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। ये बोल रहा है कि ये जो आपका डीबीपीएसटी हो रहा है ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, अभी फाइनल सिलेक्शन होने के लिए अभी और चरण आपके बाकी हैं, बोल रहा है। आठवां बोल रहा है कि यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य नहीं है और आरक्षित श्रेणी के लिए उसका दावा अस्वीकार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी का सभी पात्र शर्तों को पूरा करता है तब उसे अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के चरण के बाद इस संबंध में किसी परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं। ये बोल रहा है कि जो डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं लगाए हैं आरक्षण से रिलेटेड तो वो आपको आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उसका। नेक्स्ट बोल रहा है कि अभिलेखों की समीक्षा में
परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता आपको मतलब कोई भी भाड़ा वाड़ा नहीं मिलेगा, किराया नहीं मिलेगा आपको। अगर आप DVPST के लिए जा रहे हैं तो कोई खर्च प्रदान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, कृपया फ़ोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान पर पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो चिपकाएं। फ़ोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो चिपकाने के लिए दे रखा है, आपको वहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज़ का, और फ़ोटो वही चिपकाना है जो आपने अप्लाई करते समय फ़ोटो दी थी। तो वही फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है। और नेक्स्ट दे रखा है 11वां, अभिलेखों की समीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। जब आप मतलब DVPST कराने के लिए जाओगे तो ये आप जो आपका प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड है, ये आपका क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ID लेके जानी है, कोई आधार कार्ड। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपने आधार कार्ड का मेंशन नहीं करवाया था डाटा, तो आपको एक और ID लेके जानी है कोई, जैसे DL ले लो आप, या फिर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले लो, या फिर आप वो होता है ना जो निर्वाचन कार्ड होता है वो ले लो। तो उनमें से कोई एक ID लेनी है आपको आधार कार्ड के अलावा, अगर आपने उस समय फॉर्म अप्लाई करते समय आधार कार्ड का डाटा अपलोड नहीं करवाया था तो। और तीसरा आपको ये दे ही रहा है कि एक फ़ोटो चिपकानी है आपको। फ़ोटो वही होनी चाहिए जो फ़ोटो आपने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय चिपकाई थी। तो इतनी बातें ये इसमें दे रखी हैं। फिर दे रखा है कि DVPST के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट कौन कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। देखिए, पहला है आवेदन पत्र। आवेदन करते समय भरा गया आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें, यानी जो जो आपने फॉर्म अप्लाई कर किया था उसका प्रिंट आउट यानी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, या प्रिंट आउट होगा ही आपके पास, वही लेके जाना है। दूसरा बोल रहा है पासपोर्ट साइज़ का रंगीन फ़ोटो। 2 रंगीन फ़ोटो लेके जाने हैं। आकार होना चाहिए 35 mm × 45 mm, मतलब पासपोर्ट साइज़ के दो रंगीन फ़ोटो लेके जाने हैं। फ़ोटो वही लेके जाएँ, कोशिश करना आप कि जो आपने अप्लाई करते समय फ़ोटो दे रखे थे। तो एक तो आप अप्लाई करते समय फॉर्म आपका आवेदन पत्र था वो लेके जाना है, फिर पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटो लेके जाने हैं, और फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है। कोई ID लेके जानी है जैसे आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, जो शुरू में बता दिया था आपको। फिर बोल रहा है शैक्षणिक योग्यता संबंधित अभिलेख जैसा ऑनलाइन, मतलब आपको और जो डॉक्यूमेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, जैसे हाई स्कूल लेनी है, हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है आपको, और इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है आपको। तो ओरिजिनल मार्कशीट हाई स्कूल और इंटर की लेके जानी है। फिर बोल रहा है निवास श्रेणी प्रमाण पत्र जैसा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया था। अगर आपने जो जो आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट लगाए थे वो लेके जाने हैं। अगर मान लो आप SC से हैं तो अनुसूचित जाति श्रेणी लेके जानी है आपको, यानी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। मूल श्रेणी प्रमाण पत्र जो आपने उसमें फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था वो लेके जाना है आपको। और अगर आप ST से हैं फिर भी आपको वही लेके जाना है। और अगर OBC NCL से हैं आप तो आपको मूल श्रेणी प्रमाण पत्र विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप 2 में के साथ स्वहस्ताक्षरित श्रेणी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी आपको जो प्रमाण पत्र है श्रेणी प्रमाण पत्र वो लेके जाना है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपने आवेदन करते समय दिया था, आप SC ST या OBC से हैं तो। और अगर EWS से हैं आप तो मूल श्रेणी प्रमाण पत्र एवं स्व घोषणा प्रमाण पत्र विज्ञापन एवं संलग्न निर्धारित प्रारूप 4 एवं 4K में के साथ। अगर आप EWS से हैं तो EWS वाला लेके जाएंगे आप। एक्स सर्विसमैन से हैं तो एक्स सर्विसमैन का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो लेके जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी है तो आप लेके जाएंगे। और आपको एक निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है उत्तर प्रदेश का, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था उसका मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले लेना एक आप। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उसके लिए आपको अगर कोई एज रिलैक्सेशन या फिर कुछ भी किसी प्रकार का रिलैक्सेशन मिला है तो वो भी आपको लेके जाना है। उत्तर प्रदेश मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है उत्तर प्रदेश का। होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र, अगर आप होमगार्ड में हैं तो होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र का मूल जो होगा मूल कॉपी वो लेके जानी है आपको। तो ये इतनी बातें हैं। और एक और दे रखा है डॉक्यूमेंट दस्तावेज। अगर आपका O लेवल है तो O लेवल आपने लगा रखा है तो वो भी लेके जाना आप। NCC लगा रखा था तो NCC लेके जाएंगे आप। तो ये इतनी चीज़ें थी, यानी निवास लेके जाना है, जाति लेके जानी है, और मोटी मोटा बताएं आपको तो निवास लेके जाना है, जाति लेके जानी है, हाई स्कूल इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, 2 फ़ोटो लेके जाने हैं जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिए थे, और 2 ID ले लेना, सभी लोग 2 ID ले लेना। एक ID वैसे मांगा है लेकिन जिसका आधार कार्ड मेंशन नहीं है उसको 2 ID लेके जानी है। तो कम से कम 2 ID आप ले ही लेना, फ़ोटो ले लेना, और ID में आधार कार्ड या फिर कुछ भी ले लेना। 2, एक तो आधार कार्ड होना ही चाहिए, और 2 फ़ोटो हो ही गए आपके, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, और जाति निवास भी हो गया, आय हो तो आय भी ले लेना।
वैसे आय के लिए बोला नहीं है इसमें, लेकिन जाति निवास तो चाहिए ही। और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय, जो उसका प्रिंट आउट लिया था फॉर्म अप्लाई करते समय, वो ज़रूर ले लेना आप। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेके जानी है और एडमिट कार्ड लेके आप पहुंच जाइएगा। और एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो चिपकाने के लिए दे रखा है उस पर फ़ोटो चिपकाना, फ़ोटो वही चिपकाना जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय फ़ोटो दिया था। तो यही सब दे रखा है, डीवीपीएसटी में लेके जाना है आपको। अपने सेंटर पे समय से आप पहुंच जाइए और अच्छे से अपना फिजिकल दीजिए। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।